नमस्कार दर्शकों, मैं आपका होस्ट अभिषेक शर्मा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी खास पहल होल्ड द होप नो मोर डिप्रेशन में। और आज हमारे साथ इस कैंपेनिंग में जुड़े हैं डॉक्टर पंकज नगाइट जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कैंपेनिंग में। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हमारी सोसाइटी एक बड़ी गंभीर समस्या से जूझ रही है। इसका नाम है डिप्रेशन। क्या बोलना चाहेंगे सर आप इस बारे में? देखिए, निश्चित तौर पर ये बात सत्य है कि हमारी सोसाइटी इस समय डिप्रेशन से जूझ रही है और समाज का कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसा तबका नहीं है जिसके बीच में ये मनोरोग ना पाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को इसको कोई बीमारी के रूप में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें जो लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं उन लोगों को ये बताने, ये समझाने की ज़रूरत है, उनका विश्वास जागृत करने की ज़रूरत है कि ये बीमारी नहीं है। ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें कि हम देखते हैं कि व्यक्ति का मन न लगना, परेशान होना, किसी चीज़ के दबाव में आना, चिड़चिड़ा होना और उसी की जो लेवल्स हैं बढ़ते चले जाना और बाद में बहुत ही घातक आत्मघाती स्वरूप ले लेता है ये डिप्रेशन। इसलिए इस डिप्रेशन को शुरू से ही रोकना, लोगों को बताना, समझाना, एडुकेट करना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें चिकित्सकों के साथ साथ आप लोग जैसे NGO आपके ये जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो सर, जैसा कि हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन बहुत तेजी से फैल रहा है, हर जनरेशन को डिप्रेशन हो रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी जनरेशन ज्यादा इफेक्ट हो रही है इससे? देखिए, मैंने अभी जैसा कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है वर्ग जो कि इस चीज से अछूता हो। छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाला एज ग्रुप, ओल्ड एज वाली प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें डिप्रेशन पैदा कर रही हैं। और डिप्रेशन के मुख्य कारण जो मैं समझता हूँ, एक तो दबाव, सबसे पहली चीज प्रेशर, जो स्ट्रेस को लीड करता है। आपके अंदर पनप रही बीमारियां, अगेन वो भी स्ट्रेस के रूप में एक चीज आपके अंदर पैदा करता है कि मैं स्वस्थ हो ही नहीं सकता, मैं बीमार हूँ, लोग बागों के ऊपर मुझे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ये सारी चीजें जो है वो स्ट्रेस पैदा करती हैं। इसी तरह बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, बहुत ज्यादा कुछ करने का प्रेशर। हम माता पिता लोग बच्चों को, छोटे बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दे रहे हैं कि जैसे कि सब कुछ 90% लाना ही साहब जो है वही जीवन है। इंजीनियर, डॉक्टर बनना ही एक जीवन है। ऐसा जब प्रेशर हम लोगों की तरफ से होता है और बच्चों के अंदर ही एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, तो इससे डिप्रेशन पैदा होता है। तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस समय, कोई भी एज ग्रुप ऐसा नहीं है जो इस समय अछूता हो इस चीज से। तो सर, क्या लगता है कोई ऐसा रीजन लाइक कम्युनिटी गैप या आपस में बात ना करना, अपने अपने में रहना, ये भी रीजन हो सकता है डिप्रेशन का? निश्चित रूप से एकाकीपन, अकेलापन, ये सबसे बड़ा है। पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। कोई भी कहीं पे अगर कोई गुमसुम भी बैठा होता था तो उस पर ऐसा सब लोग, उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, भतीजे वगैरह सब उसके साथ घुल मिल करके उसको पूरे दिन हंसाते खिलाते सब चीजें रहते थे, जिससे कि वो उस चीज से बाहर निकल आता था। हम लोग एक आम दिनचर्या में ये देखते हैं, इट्स ए वेरी वेल नोन फैक्ट कि अगर हमारे ऑफिस में चिकित्सक स्थान पर कोई परेशानी अगर किसी के अंदर पैदा हुई है और जब वो घर जाता है तो जब अपने घर परिवार के बीच में बैठता है, पति पत्नी आपस में जब मिलते जुलते हैं, बच्चों का शक्ल भी देखते हैं, तो वो जो ऑफिस का जो टेंशन होता है वो आधा अधूरा रह जाता है। यही मूल मंत्र है। आपको अपने साथ के लोगों के साथ बैठना है, उनको साथ लेकर के चलना है, मित्र मंडली आपको बढ़ानी है। सोशल मीडिया ने कुछ जहां तक फायदे किए हैं तो कुछ नुकसान भी किए हैं। हम देखते हैं कि एक ही घर में जो भाई बहन बैठे हुए हैं पूरे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने मोबाइलों और टैबलेट्स में लगे हुए हैं। ये सब चीजें जो है ये हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं, एकाकीपन हमारा बढ़ा रही हैं और यही चीज जो है वो डिप्रेशन को बढ़ाने में सहायक हो रही है। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि हम देखते हैं कि हम अपनी पुरानी वैल्यूज को खो चुके हैं, जिनकी वजह से आज लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स दोनों ही जॉब करते हैं और बच्चे अकेले रहते हैं। तो ये एक रीजन बन जाता है कि पेरेंट्स के ऊपर भी जॉब का प्रेशर होता है और बच्चों के ऊपर स्टडी का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पाते हैं। तो ये एक रीजन बन सकता है डिप्रेशन का? बिल्कुल बिल्कुल, ये कारण है। और मैंने कहा ना कि इतना ज्यादा डिमांडिंग हो गई है लाइफ, लोग बाग अपने आप के वर्क्स में इतना ज्यादा घुसते चले जा रहे हैं कि वो उसमें अपना जीवन का जो लुत्फ था उसको खत्म कर दिया है हम लोगों ने। सुबह से रात तक हमें साहब हमारे टारगेट्स फिक्स्ड है, सुबह से शाम तक हमें इतना कलेक्शन करना है ये फिक्स्ड है, सुबह से शाम तक हमें इतने मरीजों को देख लेना है ये फिक्स्ड है। बच्चों को कह के हम निकलते हैं कि जब तक लौटे तब तक 4 अध्याय आप पढ़ लीजिएगा,
दो पॉइंट्स आप रट लीजिएगा। ये जो टारगेट्स हम फिक्स करते चले जा रहे हैं व्यक्ति, ये बड़ा ही घातक साबित हो रहा है। हमने जीवन को स्वच्छंद रूप में जीने कई तरीके को खो दिया है। बच्चों को अपने आप हंसते खेलते आगे बढ़ने का जो एक ट्रेंड था लाइफ का, हमने उसको स्वयं ही नष्ट कर दिया है, जिसकी वजह से एकाकीकरण, अकेलापन बढ़ता जा रहा है और ये डिप्रेशन हो रहा है। बिल्कुल सर। तो सर क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए इस डिप्रेशन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए? कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, किसी डर की वजह से वो सामने बोल नहीं पाते हैं कि मुझे ऐसी कुछ बीमारी है, क्योंकि जहाँ तक हम बात करते हैं डिप्रेशन की, तो लोग उसे कहीं ना कहीं पागलपन करार दे देते हैं। तो क्या हमें किस तरह से हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए इस सब्जेक्ट पर? सबसे पहली चीज, हमें स्वयं और अपने मिशन को आप लोगों को ये मान के चलना होगा कि ये कोई बीमारी नहीं है जी, ये कोई मनोरोग नहीं है, इसको अपने दिमाग से हटाइए। दिस इज जस्ट अ स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेट ऑफ माइंड एट प्रेजेंट विच वी फील। हम उस चीज को, अपना जो सामने हमारे कोई भी व्यक्ति डिप्रेस दिख रहा है, जो गुमसुम भी बैठा है, जो अकेला भी रह रहा है, जो बातचीत नहीं कर रहा, उसको ये बताना, ये समझाना जरूरी है कि देखिए आपको अपने लोगों में घुलना मिलना जरूरी है। अगर आपके पास ऐसी कोई मित्र मंडली नहीं है जिसमें आप घुल मिल ना सके, अपने हृदय को ना खोल सकें, तो आपकी संस्था के पास लोग आए, आपसे बातचीत करें, आप उनसे बातचीत करिए। समय लगेगा, एक दिन में, एक बार में, एक सेटिंग में कुछ भी नहीं हो सकेगा, आपको बहुत समय देना होगा। उन लोगों को भी ये बात समझना होगा, बार बार। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने लोगों के बीच में घुले मिले। एक बहुत ही छोटा सा वो बताता हूँ मैं आपको कि एक हृदय का एक अस्पताल था जिसके बोर्ड पे ये लिखा हुआ था कि अगर आपने अपने हृदय को खोला होता अपने मित्रों के साथ, तो हमें उसको ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। जी बिल्कुल। और ये बिल्कुल सत्यता है कि आपको अपने हृदय को अपने परिवार से, अपने मित्रों के साथ खोलना होगा। हमेशा खोले रखिए उसको, तभी आप सुखी रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे। ये संदेश आप दीजिए, और इसकी वजह से हम निश्चित तौर पे बहुत लेवल तक डिप्रेशन को कंट्रोल कर ले जाएंगे। और लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि आप बीमार नहीं है। आप लोग आइए, और एंड स्टेज पे जाके जब बीमारी बहुत ज्यादा खराब ऐसा लगने लगे, तो कुछ दवाइयां हैं, उसकी चिकित्सक हैं, बड़े अच्छे काबिल मनोरोग चिकित्सक हैं, वो उसमें उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी का रूप ले जाए। तो सर, जिस तरह हमारी सोसाइटी एक वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है, तो एक कंपैरिजन कि उसके पास ये है, मेरे पास ये है, क्या ये भी एक कारण बन सकता है डिप्रेशन का? कि आप आजकल आप देखते होंगे हर बच्चे के पास मोबाइल फोन्स हैं, तो वो कंपेयर करता है दूसरे बच्चे के साथ। या आप यूथ की बात करें तो हर किसी के पास बाइक्स हैं, कार्स हैं, तो वो अपनी कार या अपनी बाइक को दूसरे से कंपेयर करता है। तो ये एक जो वेस्टर्न कल्चर हमने फॉलो किया है, क्या ये हानिकारक साबित हो रहा है हमारे लिए? बिल्कुल ऐसा हानिकारक साबित हो रहा है। दो चीजें थी जो हम अपनी बेसिक अपनी वैल्यूज खो गए। एक तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, कि सारा का सारा जो वसुधा है, सारी की सारी जो पृथ्वी है, वो हमारा परिवार है। जहाँ पे आपका परिवार की आपकी फीलिंग आती है, वहां आप कंपैरिजन की फीलिंग खो देते हैं। आप, एक बच्चा अपने माता पिता से कंपेयर नहीं करता अपने आप को, एक बच्चा अपने छोटे भाई छोटी बहन से कंपेयर नहीं करता अपने आप को, क्योंकि यही भावना जो है, ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, इसको हमने खो दिया। दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली जो हमारा जो सिद्धांत है, कि हमारे मन से ये खुशी निकले, ये बात निकले, ये दुआ निकले कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग जो है वो निरोगी रहें। ये तब निकलेगा जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई कंपैरिजन नहीं होगा, और हमारे मन में दूसरे के लिए अच्छा सोचने की हमारी भावना होगी। जैसे ही ये भावना आएगी, वहाँ कंपैरिजन अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा, और वहाँ पे ये चीज कि मेरी घड़ी ज्यादा छोटी है, उसकी घड़ी ज्यादा महंगी है, ये चीजें खत्म करना हमें बहुत जरूरी है। ये वैल्यू से आएंगे, ये संस्कारों से आएंगे। ये संस्कार आपको विद्यालय की प्रथम कक्षा से पहले से ही डालने होंगे आपको बच्चों के अंदर। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे माता पिता ने ही अपने संस्कारों को खो दिया। वो लोग खुद इस आपाधापी में इतने ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा आगे बढ़ गए कई चीजों में। इसका कारण ये दुष्प्रभाव हमें अपने समाज में देखने को मिला। कई वर्षों के साथ ये चलते चलते ये इस स्थिति पे आ गए हैं हम लोग आजकल। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज परिवर्तित ना की जा सके। आप लोग जैसा अच्छा काम कर रहे हैं, ये परिवर्तन के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा करिए और परिवर्तित होगा समाज हमारा। तो सर, डिप्रेशन की वजह से कई लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर भी चुके हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं। जैसे आप बॉलीवुड स्टार्स को भी देख लीजिए, उन्होंने भी सुसाइड किया हुआ है। तो किस तरह से हम इनको रोकें, किस तरह से हम उनके मन से वो चीज निकालें कि आप लोग सुसाइड, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन है आप लोगों से अपनी बात शेयर करें। तो इसके लिए
कितना हम लोग लोगों से मिल सकें या कितना लोगों से अवेयर कर सकें लोगों को कि आप समझिए ये कोई बीमारी नहीं है। रेगुलर बेसिस पे आपको अपने सेमिनार्स, आपको अपना पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन, आपको नुक्कड़ नाटक, आपको कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी करते रहनी पड़ेगी अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में। ये खास तौर से ये वाला जो आपका ग्रुप बना है, जो कि आपने स्क्रीन आउट किया कि हाँ साहब ये लोग डिप्रेशन के किसी भी फॉर्मेट में आपको मिल रहे हैं, और जो ज्यादा घातक डिप्रेशन के सिम्टम्स लिए हुए हैं उनके ऊपर हम लोगों को ट्राइज कैटेगराइज करके उनके ऊपर ज्यादा हमें ध्यान देना होगा। और निश्चित तौर पे हम लोग इस चीज को रोका जा सकता है। नशा प्रवृत्ति जो बढ़ रही है उसको रोकने के पीछे साथ साथ आप लोग कैंपेन चलाइए, क्योंकि अत्यधिक नशे में भी जब हमारा मस्तिष्क, जब हमारा दिमाग सोचने समझने की क्षमता खो देता है, तब हम लोग ये डिसाइड करने में क्षमता में नहीं रहते कि क्या सही है क्या गलत। और ये बड़ा डिप्रेशन में बड़ा इंपल्सिव हो जाता है कि सुसाइड की तरफ बढ़ते चले जाना। लोग गोली मार लेते हैं, जिसको कि बंदूक उठाते ही आदमी जो डरता है खुद भी, और वो स्वयं के ऊपर आत्मघाती कदम उठा लेता है, छत से कूद जाते हैं लोग बाग। तो ये चीजें जो है, ये आत्मघाती कदम आदमी तभी उठा सकता है जब वो उसके मेंटल इनहिबिशंस जो है वो खत्म हो रहे हों, और वो बीमारी में भी खत्म हो सकते हैं, नशेखोरी में भी खत्म हो सकते हैं। और इन दोनों की ही तरफ आपको जो है वो टारगेट लेकर के चलना है, तभी हम एक स्वस्थ समाज को का निर्माण कर पाएंगे। सर जैसा आपने बताया, तो क्या एजुकेशन लाइन में भी हमें बच्चों को स्टार्टिंग से इस बारे में समझाना चाहिए, डिप्रेशन के बारे में पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल समझाना चाहिए बच्चों को, हमें ये बताना चाहिए। डिप्रेशन शब्द एक बीमारी के रूप में भले ही आप ना समझाएं, लेकिन उसको दूसरी तरीके से प्रेजेंट करके जरूर समझाइए कि देखो बच्चों, आपस में सबको मिलजुल कर रहना है, सबको आपस में प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्ण रहना है। अपने माता पिता, अपने शिक्षकों के साथ हम लोगों को वो रिलेशंस बनाने हैं जो आदर वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, और परिवार के बीच में ही हम अपनी सारी बात खुल के रखें। कोई बच्चा अगर मान लीजिए किसी पाठ को नहीं याद कर पा रहा है, किसी लेसन को वो लर्न नहीं कर पाया, तो उसके पीछे हमें ये समझना होगा, उस बच्चे को ये बताया जाए बार बार। ये टीचर्स ही बता सकते हैं, माता पिता बता सकते हैं कि देखिए ये एक लेसन याद करना ही आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप नहीं कर पा रहे इस बात को, कोई बात नहीं, प्रयास करिए इस चीज को करने के लिए। प्रयास तो आपको करना ही है, लेकिन अगर उस प्रयास में सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन यहाँ पे खत्म हो गया। ये कॉन्फिडेंस बच्चों में आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई बच्चा दौड़ में अच्छा होता है, कोई बच्चा पेंटिंग में अच्छा होता है, तो हमें उनकी इन एक्टिविटीज को उनको बताना चाहिए, और सब बच्चों से सब कार्य थोड़े करवाने चाहिए। उनको समझ में आए कि वो अपने घर गृह कार्य भी करें, थोड़ा सा किचन का काम में भी माता पिता की सेवा करें, बाहर आउटडोर गेम्स भी खेलें, घूमें फिरें, पौष्टिक न्यूट्रिशन है, ये सब, ये एक पार्ट बहुत बड़ा होता है इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कई बार इग्नोर कर जाते हैं, खासतौर से आजकल, कि हम लोगों ने पौष्टिकतापूर्ण खाना खिलवाना बच्चों को बहुत कम कर दिया है। ये पाश्चात्य संस्कृति के तहत जितनी सारी ये जो मैदा की चीजें हैं, ऑल दोज व्हाइट्स जो भी है, व्हाइट शुगर है, व्हाइट मैदा है, व्हाइट ब्रेड है, ये सारी चीजें जो है ये हमें नुकसान पहुंचाती हैं। ये हमारी पौष्टिकता ये हमें नहीं प्रदान कर रही। अच्छी हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, नट्स खाएं, काजू बादाम किशमिश खाएं, जो साधारण पहले एक चीज चलती थी। मान लिया कि बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनके लिए उस अफोर्ड के लिए दूसरी चीजें हैं। आदमी चना खाए, वो खाए, जरूरी नहीं कि हर आदमी बादाम और काजू ही खाए, कुछ ना कुछ फल, जो भी मौसमी फल हो वो खाएं। ये सारी चीजें जो है वो आपको इन तरह की बीमारियों से लड़ने में सहायक होती हैं। सर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो उनके बच्चे बाहर जॉब कर रहे होते हैं या फिर वो ऑफिस जाते हैं, तो वो घर पर अकेले रह जाते हैं। तो आजकल देखा जा रहा है कि उनके अंदर भी एक अकेलेपन से बीमारी उभरने लगी है। वो अकेले रहने में डरते हैं, वो कहीं जाने से डरते हैं। तो उनके लिए आप क्या सुझाव? ये बात बिल्कुल सही है कि ये हमारे समाज का इस समय सबसे ज्यादा स्याह, सबसे ज्यादा काला हिस्सा है कि हम लोग अपने माता पिता को अकेले छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया। बहुत सारे लोगों को सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बाहर रहना है, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, मान लिया। लेकिन हम अपने बच्चों में जो उनके नाती पोते हैं, उन लोगों के बीच में ये वैल्यूज रखें कि बच्चों, इनको कंट्रोल करना, इनको साथ में रखना, इनकी सेवा करना, ये हमारा परम धर्म है। आधे से ज्यादा हम ऐसे केसेस को कंट्रोल कर ले जाएंगे। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां वाकई वो लोग साथ में जिनके कोई नहीं रह पा रहा होगा, तो उसमें उस समाज की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए वहां पर। जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी है जिसमें कि 100 मकान है, उसमें वो एक छोटा सा ऐसा हेल्थ क्लब, ऐसा हेल्थ ग्रुप बना ले
जिसमें कि जितने भी ओल्ड एज लोग हैं वो लोग वहां बैठ के कुछ संकीर्तन चलता रहे, कुछ व्यायाम होते रहे, कुछ और कैरम वैरम हुआ, चेस हुआ, ये चीजें खेलते रहे। 3-4 घंटे वो लोग आपस में बैठ के गप्पे मारते रहे, हंसते रहे, जोक्स होते रहे। तो ये अगर हमने 3-4 घंटे की एक्टिविटी भी उनको करा दी तो भी हम उनका काफी कुछ अकेलापन जो है वो तोड़ ले जाएंगे। लेकिन अब ये करेगा कौन? अकेले वो लोग बैठ के तो इस क्लब को बना नहीं लेंगे। ये जिम्मेदारी सोसाइटी में रह रहे उन लोगों की है जो लोग बाहर सुबह 8 बजे से निकल जाते हैं और शाम के 8 बजे तक रहते हैं, काम करते हैं। तो हो सकता है कि उनके माता पिता कहीं और हो, वो किसी और के माता पिता की ऐसी मदद करें। इस ऐसा भी अगर हम करा लेगा इतना, तो भी बहुत कुछ हम इस चीज को कंट्रोल करा ले जाएंगे। सर बहुत ही अच्छी सुझाव दिया आपने। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि हमारे दर्शकों को आप डिप्रेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल सभी लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि ये कोई बीमारी नहीं है। आपस में हंसना, खेलना, बोलना, बातचीत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सब लोग जॉइंट फैमिलीज की तरफ फिर से वापस आए। न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट हम लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता से लिया है, उसको हमें तोड़ना होगा। हमें आपस में मिलजुल कर रहना होगा। अगर नहीं भी रह पा रहे हैं कंबाइंड फैमिली में, तो आस पड़ोस वाला जो एक सिद्धांत था कि पड़ोसियों को अपने साथ घुल मिलकर रखा जाए, ऐसा हमको करना चाहिए। पौष्टिकता पूर्ण भोजन जरूर करें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, नियमित रूप से व्यायाम करें, अपने आप को खोलें अपने दोस्तों के बीच में, कभी भी कोई भी अकेलापन महसूस ही ना करें। अगर ऐसा कर ले गए तो हम लोग निश्चित तौर पे एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सहायक होंगे। बहुत बढ़िया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज नगाई जी, जिन्होंने बहुत अच्छी सुझाव दिया हमें डिप्रेशन में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।